टेक्निकल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, गर्मा गर्म खबरों का सिलसिला चालू है। बहुत ही इंटरेस्टिंग खबरें आज भी है। और मैंने आपसे सवाल पूछा था कि भाई आप सिंगल सिम यूज करते हैं या डुअल सिम। बहुत सारे लोगों ने डुअल का, काफी सारे लोगों ने सिंगल भी कहा। एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो गया था, मतलब इतना मिक्सअप था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इतने सारे कमेंट्स करने के लिए। आपका एंगेजमेंट ही मेरे लिए बहुत ज्यादा होता है। वैसे हमने स्टॉक एंड्रॉइड वर्सेस कस्टम यूआई पर एक बढ़िया एजुकेशनल वीडियो बना दिया है। आजकल सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सबके फोन में किसी ना किसी के इधर स्टॉक होगा या कस्टम स्किन होगी, तो उस पर अच्छा वीडियो बना है। जाइए देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा या इधर कार्ड दे दूंगा। एंजॉय करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा सपोर्ट होता है आपका। लाइक भी करिएगा और फटाफट से आज की न्यूज़ शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करेंगे व्हाट्सएप से। आए दिन व्हाट्सएप की टीम लगी हुई है, जबरदस्त काम कर रही है और दो और कमाल के फीचर्स आने वाले हैं जिसमें एक्चुअली हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी। एक तो अभी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेकर किसी को भेजना है तो उसके बीच में ही अगर कुछ पार्ट्स को आपको ब्लर करना है वो आप अभी कर सकेंगे। फिलहाल के लिए ये अभी देखा गया है और बड़ी जल्दी ये अपडेट आएगा, जो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा अपडेट है। और दूसरा, व्हाट्सएप अभी आपको अपने आप को ही मैसेज करने का मौका देगा। आई एम नॉट श्योर ये किस लिए काम आएगा, लेकिन हाँ, कुछ चीजें इमरजेंसी में अगर आपको सेफ रखनी है, मतलब टाइप कर किसी को नहीं भेजना है, तो अपने आप को आप भेज सकते हैं। और उन लोगों के लिए जो सिंगल है, आई लव यू, आई लव यू। हाल ही में iQOO Neo 7 लॉन्च हुआ था चाइना में, डायमंड सिटी 9000 प्लस। अब उसका एक स्पेशल एडिशन iQOO Neo 7 SE जो वो आने वाला है। एमोलेड 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले, 120 वोल्ट चार्जिंग, 5000 mAh बैटरी है, OIS से 50 मेगापिक्सल कैमरा और स्नैपड्रैगन 8 सीरीज। वो डायमंड सिटी था ना, ये स्नैपड्रैगन 8 सीरीज। ये वाला बताया जा रहा है कि इंडिया में आ सकता है। पता नहीं मीडियाटेक अपने हाईएस्ट फ्लैगशिप चिपसेट्स को इंडिया में क्यों नहीं ला रहा है, बहुत रेयरली हमें मिल रहा है। ये वाला जो है वो इंडिया में आ सकता है। अभी ये शायद 40,000 की रेंज की प्राइस हो या उसके नीचे हो, आई एम नॉट श्योर, बट आ रहा है दिसंबर में बोल रहे हैं। जब आएगा आपको बताएंगे। 8 नवंबर, हाँ डेट लिखकर नोट कर लीजिए, क्योंकि मीडियाटेक डायमंड सिटी 9200 सबसे पावरफुल फ्लैगशिप चिपसेट मीडियाटेक का, सबसे नहीं मीडियाटेक का खाली, ये आ रहा है दोस्तों। ऑफिशियली डेट बाहर आ चुकी है और देखते हैं कि इस बार मीडियाटेक क्या खास करता है डायमंड सिटी 9200 को लेकर। इसका जो एंड्रॉइड स्कोर आया था वो 12 लाख से भी ज्यादा था, सबसे ज्यादा निकल कर आया था। बाकी थर्मल्स कितने अच्छे होते हैं, थ्रॉटलिंग कितना खास होता है, हमारे पास आएगा, हम आपको टेस्ट करेंगे, उसके बारे में जरूर बताएंगे। साथ ही साथ क्वालकॉम वाले कैसे पीछे हटेंगे, उन्होंने भी बता दिया कि उनका स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 जो है वो 15 से 17 नवंबर के बीच में उनका जो क्वालकॉम समिट होता है हवाई के अंदर। वैसे हमें इनविटेशन आया था बट मैं कहीं बिजी था, आउट ऑफ कंट्री चला गया था, उस चक्कर में वीज़ा प्रोसेस काफ़ी लंबे होते, तो मैंने बोला नहीं इस बार नहीं, शायद नेक्स्ट ईयर हम जा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत दूर पड़ता है। अमेरिका जाओ, वहाँ से उतर के भी और 6-7 घंटे की फ्लाइट, तो मुझे लगता है कि पहुँचते ही मैं बेहोश हो जाऊँगा। हाँ, मैं इतना लंबा भी गीक नहीं हूँ कि मैं ट्रैवल कर सकूँ। खैर, तो एनीवेज स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 आ रहा है और डायमंड सिटी 9200 उससे पहले आ रहा है। अब दोनों में से कौन कितना पावरफुल होता है और कितने फोन्स आते हैं, ब्रांड्स कितना टूट पड़ती है, ये नवंबर के अंदर ही खुलासा हो जाएगा। जब से एलोन मस्क ने ट्विटर पर कब्जा किया है तब से अंड शंड चीजें यहां पर हो रही है। लेकिन इसमें क्या है ना, कुछ लोगों के लिए अच्छा भी है, शायद कुछ लोगों के लिए बुरा भी है। बुरा उन लोगों के लिए जिनको हर महीने पैसे नहीं देने हैं उनके वेरिफिकेशन टिक को कायम रखने के लिए, और अच्छा उन लोगों के लिए जो जेन्युइनली वेरीफाइड यूजर है और वो सारी सर्विसेज को अच्छे से जेन्युइनली उठाना चाहते हैं। जैसे कि $8 पर मंथ अब लोगों को देना पड़ेगा अपने वेरिफिकेशन बैच को कायम रखने के लिए। ये लगभग 650 रुपए के आसपास होता है, बट एलोन मस्क ने ये बताया कि ये हर कंट्री के लिए अलग प्राइस होगी, शायद इंडिया के लिए और भी कम हो सकता है। इसमें इतना ही नहीं, साथ में आपको प्रायोरिटीज मिलेगी रिप्लाईज में, मेंशंस में। अगर आप पब्लिक फिगर है तो उसके लिए भी एक अलग से आपको टैग दिया जाएगा। वैसे एड्स भी बहुत घटाई जाएगी और उसी के साथ लंबे वीडियोस, ऑडियोज वगैरह आप अपलोड कर सकते हैं। ब्रैगिंग राइट्स न जाने इस 650 मतलब $8 में उन्होंने बहुत सारे फीचर्स दिया है वेरिफिकेशन टिक के साथ। तो मेरे हिसाब से मे भी मुझे लगता है कि हाँ मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे जिनको वेरिफिकेशन बैच मिला है। वो बोलेगा हर महीने 500 रुपए कौन देगा। तो इस तरीके से भी मिक्स्ड फीलिंग्स यहाँ पर आ रही है। जैसे आप बताइए ट्विटर का ये आइडिया आपको कैसा लगा है। एप्पल की तरफ से इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। देखिए, यूरोप में तो कानून चल रहा है ना, आपको तो पता ही है कि भाई अब 2023 में जितने भी फोन्स वहां पर लॉन्च हो गए उन सब में टाइप सी पोर्ट तो होना ही होना है। और टिम कुक भैया ने अपने 50 लोगों को बिठाकर बहुत सोचा, इतनी विस्की हमारी कि फाइनली उन्होंने नशे में बोला मेरा
टाइप सी पोर्ट देने का कोई इरादा नहीं रहेगा ना? लाइटनिंग पोर्ट छीनेगा मेरे से, मैं पोर्ट से गायब कर दे। हाँ, तो आईफोन 15 सीरीज में ऐसा बताया जा रहा है कि पोर्ट्स नहीं मिलेगी, फिजिकल पोर्ट्स, आपको डायरेक्ट वायरलेस चार्जिंग का फीचर मिलेगा। मतलब इतने ढीठ लोग हैं कि लाइटनिंग की जगह टाइप सी देने का, वो नहीं, पोर्ट से गायब करने का। जैसे रूमर्स है, कंफर्म नहीं है, लेकिन एप्पल है, अभी सिम कार्ड निकाला ना, यूएस में तो कुछ भी कर सकता है। Xiaomi का इंडिया में Redmi Note 12 सीरीज को लेकर कुछ अलग ही प्लान्स यहां पर चल रहे हैं। Redmi Note 12 5G उसी नाम के साथ इंडिया में आएगा, ऐसा बताया जा रहा है, सेम फोन होगा, लेकिन Redmi Note 12 Pro या इधर Redmi Note 12 Pro Plus जो होगा वो इंडिया में Xiaomi 12i हाइपर चार्ज के साथ आएगा। सेम चीज 11i हाइपर चार्ज के साथ हुआ था। आई एम नॉट सरप्राइज्ड, मैंने आपको पहले टेक्नोस में बोला था ना कि ये आई सीरीज के साथ लॉन्च कर देते इंडिया में, और जो इंडिया वाले Redmi Note 12 सीरीज हो गए, जो प्रो प्लस हो गए, वो शायद कुछ अलग तरीके के फोन्स हो सकते हैं। तो ये कैस्पर करके कोई लीक्स्टर है, उन्होंने पूरा नाम के साथ इसको नोटिस किया है, ग्लोबल वर्जन है ये 12i हाइपर चार्ज, जो इंडिया में समझ लीजिए कि इसी नाम के साथ आएगा। और दिसंबर जनवरी तक ये सारे फोन्स आ जाएंगे बाहर, कच्चा चिट्टा सब बाहर आ जाएगा। हमारे चैनल पर आपको सब जानकारी हो सकता है उससे पहले ही बता दें। डिजिटल ग्रोथ की बात करें इंडिया के अंदर तो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो रहा है, और इंडिया में अभी 76% लोग जो है वो यूपीआई ट्रांजैक्शंस प्रेफर करते हैं। मैं खुद ये चीज एक्सपीरियंस किया हूं। मैं एक जगह गया था, इनफैक्ट मेंदू वड़ा इडली डोसा खाते ना, मेरे पास चेंज ही नहीं था, मेरे पास 500 रुपए की नोट थी और मैंने लिया 20 रुपए का। अब मैं सोच रहा हूँ मैं कैसे पेमेंट करूँ, खा तो लिया, मुझे याद है उसके पास वो क्यूआर कोड वाला सिस्टम था, मैंने अपना जीपे निकाला, कट से पे किया, निकल लिया। तो ये जो यूपीआई ट्रांजैक्शन तो इंडिया में इसमें बहुत ग्रोथ हो रही है। और अभी अगर मैं सितंबर की बात करूं तो 6.8 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए, और अक्टूबर का तो 7.3 बिलियन दिखा रहा है, 11 लाख करोड़ से ज्यादा। सोचो इतना ज्यादा ट्रांजैक्शन होता है हर महीने, जिसकी कोई हद नहीं है, और हम ट्रिलियन तक पहुंचने वाले हैं, या हो सकता है क्रॉस भी कर लिए होंगे, ऐसा बताया जा रहा है। वैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए आप कौन सा ऐप का इस्तेमाल करते हैं? मैं जीपे करता हूं, आप कमेंट में जरूर बताना। डील्स की बात करते हैं, अगर आपको एक बढ़िया वायर्ड पावरफुल ईयरफोन चाहिए तो पीट्रॉन का देखिए, मजबूत लग रहा है, उसके ड्राइवर्स वगैरह एकदम थोड़ा ट्रांसपेरेंट डिजाइन आपको मिल रही है, सिर्फ 400 रुपए पर है। इसकी ऑडियो क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाएगी, और टैंजल फ्री केबल है, मजबूती आपको सब कुछ बढ़िया मिलेगी। अगर इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, जाके चेकआउट कर सकते हैं। गेमिंग की बात करते हैं तो EA इलेक्ट्रॉनिक्स आर्ट्स ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि वो मार्वल के साथ पार्टनरशिप करेंगे 3 स्टैंड अलोन गेमिंग टाइटल के लिए। तीनों की अलग अलग स्टोरी होगी, अलग अलग तरीके की गेम्स होंगे, जैसे कि एक आयरन मैन है, फिर एक अपना ब्लैक पैंथर की बात हो रही थी। तो वैसे ही ऑफिशियली अब कंफर्मेशन बाहर आ गई है, उन्होंने ट्वीट भी किया था। तो इससे ऐसा लग रहा है कि जो मार्वल के फैंस हैं उनके लिए जबरदस्त गेम्स आने वाले हैं कंसोल्स और पीसी में। क्या आपको बताया दोस्तों, म्यूनिक टेक्निकल यूनिवर्सिटी जर्मनी में एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पर जो बच्चे हैं वो इतने एडवांस हो रहे हैं कि एक क्लास से दूसरे क्लास में जाने के लिए उन्होंने स्लाइड्स लगा के रखी। मतलब हमको स्टेयर से उतरना हो या लिफ्ट से जाने का नहीं, सीधे बीच में कैंपस के बीच में स्लाइड्स डाल दिए, वहां से उतरा, जुप सीधे क्लास में पहुंच गया। आज के न्यूज़ खत्म। आपको आज की न्यूज़ पसंद आई? लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।